प्रणाम दोस्तों। आज बहुत ही ज़रूरी विषय में हम मिल रहे हैं बातें करने के लिए। क्या रशिया और नेटो के बीच में युद्ध होगा कि नहीं? मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, देर आर 90% चांस, 90% चांस है युद्ध हो जाएगा। पुतिन ने तो मन बना लिया युद्ध करने का, बस वो देख रहा है कि कितना कंसेशन अमेरिका दे सकता है। अमेरिका कहाँ तक कंसेशन देंगे नहीं देंगे इस पे डिपेंड है। अगर अमेरिका कंसेशन नहीं देगा तो 100% वॉर है ही है, समझ लीजिए। इसका नतीजा बहुत भयानक होगा इस दुनिया में। ये वॉर क्या है, ट्रिगर करेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा, यूरोप और अमेरिका कमज़ोर हो गया इस लड़ाई में। कमज़ोर तो रशिया भी होगा, ये नहीं कि रशिया नहीं होगा, रशिया भी कमज़ोर होगा। इसका फ़ायदा इस्लामिक जिहादियों को और चाइना को मिलेगा अगर ये वॉर वाकई शुरू हो जाए। हमें इसका पूरा दोषी किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। अमेरिका को चाहिए कि रशिया के साथ वो अच्छा तरह से इंगेज करे और बिजनेस करे, ना कि अपनी सैनिक अड्डों को ज़्यादा बढ़ाए। यही मुद्दे पे अभी लड़ाई चल रही है कि अमेरिका अपने सैनिक अड्डों को बढ़ाता जा रहा है और रशिया के बॉर्डर तक चला गया। इसी के लेके रशिया खफा है और रशिया इसी के मुद्दे के साथ बात भी कर रहा है और अमेरिका इसको एक मजाक के जैसे बात करता है उनके साथ। अमेरिका के ये दुगलापन वाला जो है नीति जो चल रहा था वर्ल्ड वार 1 से 2 से और आज तक, रशिया के साथ नहीं चलेगा ये काम। रशिया वो देश नहीं है जो दुगलापन के अंदर फंस जाए और उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे। नहीं, ऐसा देश नहीं है वो। रशिया अगर कुछ करता है वो बोल के कर ही देता है। और रशिया के पास भी बहुत आधुनिक हथियार हैं और कुछ हथियार अमेरिकन हथियार से भी बेहतर है। इसलिए अमेरिका को आग के साथ खेलना नहीं चाहिए और ये बहुत गंभीर समस्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि और 10 साल के लिए बहुत खतरनाक टाइम है। इसमें कुछ भी हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध कब भी आ सकता है। लगता है क्या कुछ हमारा जो भविष्यवाणी जो की है वो जल्दी ही हो रहा है। ये अमेरिका के हाथ में है कि विश्व को शांति देना है या लड़ाई देना है। क्योंकि यूएसएसआर से जो टूटे हुए 14 देश कि आधे के देश में तो अमेरिका का कब्जा तो हो ही गया। नेटो को तो उसने बढ़वा दिया, अपना अड्डा तो बना लिया। अभी यूक्रेन एक बाकी है जहां वहां भी वो अड्डा बनाना चाहता है और इसको लिया रशिया कभी छोड़ के नहीं देने वाले। क्योंकि यूक्रेन के जो लोग हैं वो रशियन स्पीकिंग भी हैं, काफ़ी रशियन स्पीकिंग भी हैं और कल्चरली तकरीबन एक जैसे मेल भी खाता है उन देशों के बीच में। इसलिए पुतिन इतना आसानी से रशिया छोड़ के देने वाला नहीं है। देखते हैं और ऊपर वाला से सब दुआ भी करे कि बातचीत से हल जो हो जाए। क्योंकि ये अगर बातचीत से हल नहीं हो तो लाजिम हम बता रहे हैं, पक्की की पक्की बात है कि रशिया यूक्रेन में ही नहीं
कब्जा करेगा और बाकी भी जो 14 देश हैं उन पे भी कब्जा करेगा वापस। ये लड़ाई बहुत गंभीर होगा, फिर ये पीछे नहीं हटने वाली युद्ध। इसके जलवा तो उठाएंगे इस्लामी आतंकवादी और चाइना। यहाँ अगर लड़ाई एक बार शुरू हो जाए और अमेरिका को जब भारी पड़ जाए ये युद्ध, चाइना जरूर वहाँ ताइवान पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि अमेरिका के पास 2 फ्रंटों के अंदर साथ लड़ाई करने की क्षमता नहीं है आज की तारीख में, और उसके आर्थिक रूप से टूट जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? अमेरिका विश्व का शक्तिशाली देश के रूप में नहीं रह जाएगा, और हो सकता है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब भी हो सकती है कि उसकी देश टुकड़े टुकड़े भी हो जाए। अमेरिका के लिए यह लड़ाई बहुत भारी पड़ सकती है। लड़ाई रशिया से भी ज़्यादा तो अमेरिका को भारी पड़ेगा देश। और यूरोप के देश जो विकसित हैं, चमकती हुई बिल्डिंग है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, बहुत खूबसूरत जीवन जी रहे हैं, इनके लिए दुनिया तीसरे लोक से भी बहुत खराब हो जाएगा, अफ्रीका से भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए इन देशों को चाहिए कि युद्ध ना हो, कैसे भी बातचीत से अपनी जो समस्याओं को ठला लें। दूसरा है, ये बात जर्मन के नेवी चीफ ने खुद बताया कि ऐसी एक बात है ये, और बताया कि रशिया सही है। ये सब यूरोपियन देश भी जानते हैं कि रशिया सही है अपनी जगह पे, लेकिन एक जो होती है ना अहंकार, जो है राजनीतिक अहंकार, ये इनको डुबा सकती है। और एक हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा महीने के अंदर इसके नतीजे और परिणाम हमारे सामने आ जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हिंद।